चैप्टर नंबर 6 है इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वर्ड प्रॉब्लम है। एन ऑयल टैंकर इज लीकिंग ऑयल एट अ रेट गिवन इन बैरल्स पर आवर। ठीक है, पर आवर जो है वो ऑयल लीक हो रहा है, उसका एक फंक्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पर। और वेयर टी इज़ द टाइम इन आवर्स आफ्टर द टैंकर हिट्स अ हिडन रॉक व्हेन टी इक्वल टू 0। ठीक है, और पार्ट ए में फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स दैट द शिप विल लीक ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन के अंदर लीकेज क्या हो रही है। फिर पार्ट बी में है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स दैट द शिप विल लीक ऑन द सेकेंड डे। दूसरे दिन कितनी लीकेज होगी। और थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द हैपनिंग ओवर द लॉन्ग रन टू द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक्ड पर डे। यानी हमें डे बाय डे जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो हम क्या रिजल्ट एज्यूम करेंगे कि कितना ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, या वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड पार्ट में तो हम उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। अब हम इसमें जो गिवन फंक्शन है देखें हमारे पास, अगर उसको देखें तो उसमें हमारे पास DL/dt यानी रेट ऑफ चेंज है, लीटर्स पर आवर जो लीकेज है, ये रेट ऑफ चेंज इसे कहते हैं, ये गिवन है, इक्वल टू 80 ln t+1 डिवाइडेड बाय t+1। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी हमारा पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा कि हम इंटीग्रेट बोथ साइड करते हैं। और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि t होगा तो आप इस तरह इसको लिखेंगे DL/dt को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये तरीका भी है। और एक ये कि आप dt को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड पर। तो किसी भी तरह इसको लिखा जा सकता है 80 ln t+1 और डिवाइडेड बाय t+1 और dt। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि dt एंड dt कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेट होगा DL इक्वल टू 80 जो नंबर है कोफिशिएंट, इसको इंटीग्रेट से पहले लिख लें। अच्छा, फंक्शन को आप ऐसे लिख लें ln t+1 इंटू 1/t+1। ठीक है, मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है कि इसमें आपको एक कंडीशन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह इसको देखकर, कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसका मल्टीपल में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये फार्मूला मैंने लिखा है। यानी फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा L। ठीक है, और इक्वल टू 80 एज इट इज़। तो अब यह देखेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है 1/t+1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ln t+1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 1/t+1। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव जब साथ मल्टीपल में मौजूद हो तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं कि फंक्शन में यानी ln t+1 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, उसमें एक पावर ऐड कर देंगे। यानी हम उसको ऐसे लिख लेंगे ln t+1 पावर जो है वो 1+1 होगी 2, और उसी पावर से आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है और यहाँ लिमिट्स अप्लाई होंगी, तो इसलिए हम इसमें +c को नहीं लिख रहे। अगर आप लिखना चाहें तो अगर उसको ऐड करना चाहें तो मैं इस तरह आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि अगर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड भी कर देते हैं तो आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 40 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका इंटीग्रेट बन रहा है वो आ रहा है 40, और ये हो गया ln t+1 और फिर आ गया होल स्क्वायर +c। क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है फ़ौरन जज ना कर सकें कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है या नहीं, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं अगर, तो वो क्या करेंगे। यानी यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन यहाँ इंटीग्रेट हो जाए
तो फिर उसने आप पार्ट नंबर जो है वो आप इसका फर्स्ट ए पार्ट देखेंगे तो ए पार्ट में उसने टाइम को ज़ीरो किया हुआ है, यानी फर्स्ट में ये जो पार्ट ए है वहाँ उसमें हिंट में लिखा हुआ है कि अगर टाइम ज़ीरो हो तो टाइम ज़ीरो वाला फैक्टर जब आप पुट करेंगे इसमें, यानी जहाँ लीकेज भी ज़ीरो है तो हम उसको इस तरह लेंगे कि जब लीकेज भी ज़ीरो थी और हमने टाइम भी जो है वो 0 आवर कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या मिलती है सी की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट कर दें तो एल की जगह पे भी 0 आ जाएगा 40, और यहाँ पर एल एन टी की जगह पे भी 0 + 1 और ये होल स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सी की वैल्यू हमें क्या मिलती है 40 एज इट इज़, और ये एल एन 0 + 1 हो जाएगा एल एन 1। और अब आप लोग ये जानते हैं कि एल एन 1 जो होता है वो 0 होता है, तो 0 × 40 होगा तो ये जो नेट रिज़ल्ट है वो हो जाएगा 0, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एल एन 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये सी 0 हो गया। तो आप ये स्टेप एक बढ़ा सकते हैं अगर इन केस जो है आपको ना याद रहे। तो नाउ अब हमारे पास जो इंटीग्रेट होकर फंक्शन आ गया वो है L = 40 और C की वैल्यू होंगे 0 हो गई तो T + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आ गया। अब हम अपने फर्स्ट जो है वो कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट ए की कंडीशन है फर्स्ट डे पे क्या लीकेज हो रही है। तो फर्स्ट डे का मतलब क्या है कि हमें इसमें एक दिन में यानी फर्स्ट डे जो है उसमें कितने आवर्स होते हैं, ठीक है। आप इसको आवर्स में, क्योंकि टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो फर्स्ट डे का मतलब है 24 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई होगी 0 से 24 आवर्स की, ठीक है। यानी आप इनिशियली उसको टाइम 0 लेंगे और t = 24, यानी एक दिन की जो बात हो रही है उसके लिए हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं अपने फंक्शन पे। तो इंटीग्रेट क्योंकि फंक्शन हो चुका है तो आपने सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ln t + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ लिमिट को अप्लाई कर देते हैं 0 से 24, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डे पे लीकेज क्या आती है 40 एज इट इज़, और जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पहले आ जाएगी यानी ln 24 + 1 और यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी ln 0 + 1 और होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास क्या बचेगा कि 40 एज इट इज़, और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा ln 25 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हमारे पास आ जाएगा ln 1 का होल स्क्वायर। तो ln 1 जो है वो 0 हो जाता है, तो इसलिए ये वाली टर्म जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ln 1 0। तो अब हम ln 25 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई बाय उसे 40 कर देते हैं, ठीक है। तो ln 25 वैल्यू निकाल कर आप उसका स्क्वायर लें और देन उसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दें। तो यहाँ से हमारे पास जो बैरल्स में आ जाएगा वो आ जाएगी वैल्यू L = 414.44 बैरल्स, ठीक है। ये इतने बैरल्स जो हैं वो फर्स्ट डे पर लीक हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है वो है सेकंड डे का, यानी दूसरे दिन। यानी सेकंड डे के लिए अब आपको क्या कंडीशन यूज़ करनी है कि सेकंड डे पर लिमिट क्या हो जाएगी। अप्लाई लिमिट जब आप करेंगे तो आप खुद सोचें कि दूसरे दिन, पहले दिन की तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड डी में जो टी है वो 24 से 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरे दिन सेकंड डे का मतलब 48 आवर्स, लेकिन 0 से 24 क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो अब हमें नेक्स्ट डे पे जाना है, तो 24 से 48 की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो सेम आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन सेम रहेगा आपके पास, ठीक है। आप उसको लिखें कि L = 40 और हमारे पास आ जाएगा ln t + 1
होल स्क्वायर। और अब यहाँ लिमिट अप्लाई हो जाएगी 24 से 48। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं, L इक्वल टू 40, ये बड़ी ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। अब हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ln 48 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, फिर आ जाएगा ln 24 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, 48 प्लस 1 हो जाएगा 49। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ln 49, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस ln 25 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ln 49 स्क्वायर और उसको से माइनस कर देते हैं ln 25 स्क्वायर, ठीक है, और देन मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। तो हमारे पास नेक्स्ट डे जो है वो बैरल्स आ जाएंगे 191, ठीक है, यहाँ पर जो बैरल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 191.4 बैरल्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डे का जो आंसर है वो भी आ गया कि सेकंड डे पर इतने बैरल्स जो हैं वो लीक हो जाएंगे। अब हमने जो थर्ड क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट, उसमें देखिए हमसे पूछा है व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर द लॉन्ग रन, यानी अगर ये काम थोड़ा लंबे दिन चलता है तो टू द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक पर डे, तो फिर वो क्या होगा। तो इसको अब आपने एज स्टेटमेंट लिखना है पार्ट सी को, पार्ट सी में, क्योंकि अगर ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो आप देखें पहले दिन अगर आपके पास 414 बैरल लीक हो रहे हैं तो दूसरे दिन 191 यानी डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि ओवर द लॉन्ग रन द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक्ड पर डे डिक्रीजिंग, यानी वो डिक्रीज होगा, ठीक है, डे पर डे यानी डे जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो डिक्रीजिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, यानी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त में आएगा कि लीकेज ख़त्म हो जाएगी और सारा ऑयल जो है वो लीक हो चुका होगा। तो ये हमारे इसके तीनों पार्ट्स का मैंने आपको अलग अलग करके आंसर बता दिया। तो ये लॉन्ग के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।